काव्या दीदी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कल घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो अम्मा कितनी नाराज थी। बारिश की वजह से ट्रैफिक का जाम था। मेरे हाथ में थोड़े ही था जल्दी आना। कनू ने अपनी नंद काव्या से सास की शिकायत करते हुए कहा। अरे भाभी, अम्मा नाराज नहीं, चिंतित होगी। आप में तो जान बसती है उनकी। बारिश में आपका पैर ऊपर नीचे ना पड़ जाए, यही सोचकर परेशान हो रही होंगी। उन्हें फ़ोन कर दी या करो कैब में बैठते ही, काव्या ने अपनी भाभी को समझाते हुए कहा। बड़ी किस्मत वाली हो अम्मा, आप पर भाभी को बहुत भरोसा है। कह रही थी, अम्मा जी की वजह से निश्चित रहती हूँ, घर की चिंता कम हो जाती है। कुछ दिनों में खर्चे बढ़ने वाले हैं। जब तक सधी नौकरी कर लेती हूँ फिर तो घर बच्चा सब संभालना ही है मुझे। सही तो है अम्मा, आजकल तो डॉक्टर भी ज़्यादा आराम को मना करते हैं। वैसे भी 4 पैसे आएंगे तो भैया को सहारा ही होगा। ऐसी अवस्था में इतना काम करती हैं, शाम तक थक जाती होगी। जितनी भाभी खुश रहेंगी उतना स्वस्थ बच्चा होगा। काव्या ने माँ के मन को भी सहेजा। काव्या दीदी, मैंने कितना गलत समझा था अम्मा को। कल ऑफिस से निकलते हुए फ़ोन कर दिया था, घर पहुंची तो गर्मागर्म चाय तैयार थी। सच में, आप सही थी, अम्मा को चिंता हो जाती है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही परेशान हो जाती थी, उत्साहित भाभी ने काव्या को बताया। काव्या, शाम आने से पहले बहू ने फ़ोन कर दिया था तो सोचा चाय ही बना लूं। थक के आएगी, सब्जी ही काट दूं। पता है, तेरी भाभी ने कल रात गर्म गर्म रोटियां खिलाई, बिल्कुल तेरी तरह प्यार से। माँ ने भी काव्या से अपनी खुशी जाहिर कर दी। संतुष्ट काव्या, अम्मा और भाभी के बीच पिघलती बर्फ को साफ साफ महसूस कर रही थी।